अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेकेएसएसबी सुपरवाइजर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके लिए मैंने यूनिट 6 के कुछ लेक्चर्स डाले। तो ये यूनिट सेकंड आज हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट 6 भी हम कंप्लीट करेंगे आस्ता आस्ता। आज मैंने यूनिट सेकंड भी शुरू कर लिया। यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है जो वो है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है? Gender inequality refers to the unequal treatment of or perceptions of individuals based on their gender। मतलब कि unequal access to education, health care, employment and social opportunities। जो हम जेंडर इनइक्वालिटी होती है कि लड़के और लड़की के बीच, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये जेंडर इनइक्वालिटी है। Gender inequality has been a big problem in India for a long time। जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है इंडिया में, बहुत समय से चली आ रही है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है अमोंग चिल्ड्रन, जो 0 to 6 years टू बी 918 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज इन इंडिया। बोल रहे हैं कि 2011 सेंसस के मुताबिक जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, अगर 1000 लड़के हैं तो उसमें 918, अगर कहीं 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 918 लड़कियां हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कम है। वी नीड टू फाइंड क्विक एंड गुड सॉल्यूशन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। हमें जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ इसके अच्छे सॉल्यूशन हमें ढूंढने चाहिए। अब की स्टैट्स क्या है इसके? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर गर्ल्स। मेनी गर्ल्स आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग एंड मैरिज। बहुत सी गर्ल्स हैं, उनको मजबूर किया जाता है चाइल्ड लेबर, मजदूरी करने के लिए, शादी करने के लिए, अर्ली शादी करने के लिए, इन कामों के लिए मजबूर होती हैं और उनको करनी पड़ती है कुछ, क्योंकि सर्कमस्टांसिस ही ऐसे होते हैं। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन गेट मैरिड इन इंडिया। मिलियंस में बच्चे हैं जो जिनकी शादी हो जाती है अर्ली एज में, मतलब बच्चे ही होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स, और उनमें से ज्यादातर जो होती हैं वो लड़कियां होती हैं। अब कासिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, क्या कारण है जेंडर इनइक्वालिटी की, क्या क्यों होती है? एक तो पॉवर्टी। मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम चांसेस बिकॉज दे आर पुअर। गरीबी के कारण भी कुछ लड़कियों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं क्योंकि वो गरीब होती हैं। जैसे कि एजुकेशन ही ले लो। अब एक घर में लड़का भी है लड़की भी है लेकिन वो गरीब है। अब उनके जो फादर हैं वो सिर्फ मतलब इतना ही अफोर्ड कर सकता है, वो सोचेगा कि मैं लड़के को भेजूं, लड़की को स्कूल नहीं भेजता क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है स्कूल्स की। तो गरीबी के कारण भी स्कूल चलो गवर्नमेंट में जा सकता है, लेकिन और भी रीज़न हो सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करानी है उसको तो वो नहीं भेज सकता। वो सोचता है कि लड़की का क्या है, लड़की तो दूसरे घर की है, तो हम लड़के को भेजते हैं, लड़के को पढ़ाते हैं। तो एक वन ऑफ द रीज़न यहाँ से भी आ सकता है, पावर्टी, गरीबी होगी तो वहाँ भी से भी एक जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है कि चलो लड़का कर लेगा लड़की रहने दो। दूसरा, चाइल्ड मैरिज। गर्ल्स आर मैरिड ऑफ अर्ली विच स्टॉप्स देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड लर्निंग। अब लड़की होती है, बोलते हैं कि अब इसको क्या ही पढ़ाना है, अगर कोई अच्छा रिश्ता है उसकी शादी करा दी जल्दी जल्दी। अब अभी उसकी एज भी नहीं है शादी की, उसकी शादी करा दी। यहाँ पे भी एक जेंडर इनइक्वालिटी आ गई। लैक ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की कमी होती है उस वजह से भी जेंडर इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि हमें समझ नहीं होती है कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं। तो वो समझ ही नहीं है तो वहाँ पे इनइक्वालिटी होगी कि ये वो सोचते हैं कि लड़की वो काम नहीं कर सकते जो लड़का करता है। तो वहाँ से भी एक एजुकेशन की कमी होने के मुताबिक भी एक काज होता है जेंडर इनइक्वालिटी। मेनी गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल विच कीप्स देम फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। पुअर हेल्थ, गर्ल्स ऑफन डोंट गेट गुड हेल्थ केयर विच मेक्स थिंग्स वर्स फॉर देम। ये भी है वन ऑफ द रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी का। अब सॉल्यूशन टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी, कैसे कैसे जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सकता है? पहला, रेज अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। टीच पीपल अबाउट वाई जेंडर इनइक्वालिटी इज रॉन्ग, हमें लोगों को बताना चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी गलत क्यों है। ये हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को घर घर जाके बताना चाहिए, या फिर किसी भी एजेंडा से हमें ये बताना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर किसी को, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उसको हमें बराबर मौका देना चाहिए। गिव गर्ल्स द सेम चांसेस एज बॉय इन एजुकेशन एंड जॉब्स, हमें लड़का हो या लड़की दोनों को चांस देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो या जॉब्स हो, हर किसी में।
प्रमोट गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करो, मेक श्योर ऑल गर्ल्स गेट द चांस टू गो टू स्कूल। ऐसा करो, गर्ल मतलब प्रमोट करो कि गर्ल्स भी पढ़े, तो वहाँ से भी जेंडर इनक्वालिटी, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन ये भी है। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को बचाओ, मेक स्ट्रिक्ट रूल्स टू स्टॉप पीपल फ्रॉम ट्रीटिंग गर्ल्स अनफेयरली और हर्टिंग देम। ये एक रूल बनाओ कि लोगों को बताओ कि गर्ल्स को उस तरह से पेश ना आए या फिर उनको मारें पीटें, वो चीज़ ना करें। तो ये भी मतलब एक सॉल्यूशन है भी है। नेक्स्ट है जेंडर इश्यूज। जेंडर इश्यूज मतलब कैसे होते हैं? जेंडर इश्यूज इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स एंड कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड मेंस लाइव्स एंड सिचुएशन इन सोसाइटी टू द वे दे इंटरलेट their differences in access to and use of resources, their activities and how they react to changes, interventions and policies। जेंडर इश्यूज मतलब क्या होती हैं कि जो भी लड़के और लड़कियां, मेंस और वुमेन्स की ज़िंदगी में जो इश्यूज आते हैं, उन चीज़ को बोलते हैं कि जेंडर इश्यूज। इनमें क्या क्या आ सकते हैं? माना एक अनइक्वल एजुकेशन, चाइल्ड सेक्स रेशियो, अनइक्वल पे, सेक्सुअल हरासमेंट, रेसिज्म, लेस प्रमोशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वायलेंस। वही बोलते हैं कि जेंडर इश्यूज कहाँ से शुरू होते हैं? जब हम एजुकेशन बराबर नहीं देते, लड़के और लड़कियों को अनइक्वल एजुकेशन देते हैं, मतलब बोलते हैं लड़कों को पढ़ाओ लड़कियों को रहने दो, यहाँ से भी जेंडर इश्यूज स्टार्ट होते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियोज मतलब कि कई बार जो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें लड़का ही चाहिए, तो वहाँ से भी हो जाता है कि लड़कियों की पॉपुलेशन कम होती है, लड़कों की ज़्यादा, तो वहाँ से भी एक जेंडर इश्यूज होते हैं कि कुछ होता है फैमिलीज में होता है कि हमें बॉय चाहिए, वहाँ से भी होता है अनइक्वल पे। अब कई बार मजदूरी अगर कोई कहीं पर कुछ लेबर करते हैं, बोलते हैं कि तुम कर लो, तुम उतना काम नहीं कर सकती जितना लड़का करते हो, मे बी वो उतना काम कर रही हो बट उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती, वहाँ से भी जेंडर इश्यूज। सेक्सुअल हरासमेंट होती है, रेसिज्म होता है, लेस प्रमोशन कम मिलती है लड़कियों को, हेल्थ के में न्यूट्रिशन, वायलेंस, ये कुछ रीजंस हैं जेंडर इश्यूज। उसके बोलते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, कितनी किस्म की जेंडर इनइक्वालिटी होती है, मतलब ऐसे तो बहुत किस्मों की होती है, लेकिन यहाँ पे सम कुछ मैंने लिखी है। इनइक्वालिटी इन फैमिलीज में ही होती है, नेटलिटी इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, ऑनरशिप इनइक्वालिटी, हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। पहला है इनइक्वालिटी इन फैमिली में कैसे इनइक्वालिटी होती है? द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स हैव बीन इक्वल फॉर मेन एंड वुमेन सिंस 1976। जैसे कि एक डाइवोर्स मतलब तलाक की जो अब रीत चली आ रही है, वो बोलते हैं कि वो बराबर है, चाहे लड़का हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो। 1976 के बाद ये सबके लिए बराबर है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज लीगल, अगर मैन हस्बैंड और वाइफ की दोनों की आपसी सहमति है तो वो डाइवोर्स ले सकते हैं। बट हकीकत में क्या है? एनी वुमेन हु इनिशिएट्स अ डाइवोर्स इज कंडेम्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन, फॉर दैट रीजन डाइवोर्सेस आर वेरी रेयर। ऐसे लीगली तो वो ले सकते हैं डाइवोर्स म्यूचुअली अगर दोनों का है, बट अगर वुमेन इनिशिएट करे, वुमेन बोले कि मेरे को डाइवोर्स लेना है, तो पब्लिक उसको मतलब फिर कहाँ छोड़ती है? वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये उसकी गलती, ये गलती। तो वो भी एक रीज़न है, इसीलिए कई लड़कियां डाइवोर्स कम लेती हैं। फॉर दैट रीज़न डाइवोर्सेस आर वेरी रेयर। ये भी एक रीज़न है कि डाइवोर्स तलाक बहुत कम होते हैं, क्योंकि कई बार लड़की अपनी तरफ से इनिशिएट बहुत कम करती है। नेटलिटी इनइक्वालिटी होती है। नेटलिटी इनइक्वालिटी refers to the preference for boys over girls in certain societies, leading to gender discrimination right from birth. This bias often results in parents desiring newborn boys rather than girls। बोलते हैं कि नेटलिटी इनइक्वालिटी ये होती है कि कुछ फैमिलीज के बोलते हैं कि हमें लड़का चाहिए, अवर गर्ल्स लड़की नहीं चाहिए। कुछ सोसाइटीज़ में यहाँ से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, जब उसके पैदा होने से पहले ही वो, जब वो एक लेडी प्रेगनेंट होती है तभी कोई फैमिली सोचती है कि हमें लड़का ही चाहिए। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बर्थ से ही शुरू हो जाता है। दिस बायस ऑफन रिजल्ट्स इन पेरेंट्स डिजायरिंग न्यू बॉर्न बॉयज रेदर देन गर्ल्स। ये एक चीज़ बोलती है कि जो न्यू पेरेंट्स बनने जा रहे होते हैं, उनकी भी एक डिज़ायर होती है कि हमें बॉय ही चाहिए। With modern technologies allowing them the determination of fetal gender, sex selective abortion has become widespread in many countries। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमें पता लगता है कि हमें पहले ही हम पता कर सकते हैं कि लड़का या लड़की है, तो वहाँ से भी एक सिलेक्टिव अबॉर्शन भी हो जाते हैं। अगर
कुछ फैमिलीज बोलते हैं कि हमें लड़कियां नहीं चाहिए, तो वो अबॉर्शन करा देते हैं। अगर उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि ये लड़की होने वाली है, तो वहाँ से भी एक इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है। दिस प्रैक्टिस इज पार्टिकुलरली कॉमन इन ईस्ट एशिया में, ये बहुत कॉमन है, नोटेबली इन चाइना एंड साउथ कोरिया में, एज वेल एज इन सिंगापुर एंड ताइवान में। इन कुछ कंट्रीज में ये प्रैक्टिस कॉमन है, चली आ रही है। मोreover it is increasingly becoming a significant issue in India and South Asia. मोreover ये आस्ता आस्ता एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है इंडिया और साउथ एशिया में भी। प्रोफेशनल और अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल लेवल पे इनइक्वालिटी कैसी होती है जेंडर्स में? This inequality refers to the disparities faced by women compared to men in terms of job opportunities, प्रमोशंस एंड ऑक्यूपेशनल एडवांसमेंट। यहाँ पे ऐसी होती है कि वुमेन को फेस करनी पड़ती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, प्रमोशन लेने में या फिर ऑक्यूपेशनल एडवांसमेंट में। बोलते हैं कि नहीं, तुम वुमेन हो, तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकती, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम ऐसे वहाँ पे नहीं जा पाओगी, इसलिए तुम्हें ये जॉब नहीं दे रहे, या तुम्हें प्रमोट नहीं कर रहे, तुम संभाल नहीं पाओगी। बहुत से रीज़न होते हैं, इसलिए उनको प्रमोशन भी नहीं मिल पाती हैं। Even in countries like Japan and India, where basic facilities and higher education may be fairly accessible to both genders, women often encounter greater obstacles in progressing to higher levels of employment and occupation. बोलते हैं कि जापान और इंडिया में जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ और हायर एजुकेशन लेने का हर एक उनको अधिकार है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, लेकिन फिर भी वुमेन्स को बहुत से इनकाउंटर करने पड़ते हैं ऑब्स्टेकल्स को इन ये हायर लेवल्स में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए या ऑक्यूपेशन लेने के लिए। This inequality is evident in several aspects, including unequal pay for equal work and the disproportionate burden of unpaid care work borne by women. बोल रहे हैं कि लेकिन फिर भी ये इनइक्वालिटी है कि उनको काम उतना ही करते हैं, लेकिन उनको उतनी पे नहीं मिलती है। वुमेन्स को काम सेम करती हैं, बट उनको काम नहीं मिल पाता है। एक ये प्रोफेशनल लेवल पे भी इनइक्वालिटी हो जाती है। ऑनरशिप इनइक्वालिटी क्या होती है? इन मेनी सोसाइटीज ऑनरशिप, कहने का मतलब ये है कि ऑनरशिप इनइक्वालिटी ये होती है कि बहुत सी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी के जो शेयर होते हैं वो इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब जैसे मतलब जो बोला जाता है कि इस हिसाब से शेयर होंगे, तो उस हिसाब से नहीं शेयर होते हैं, वो ऐसे पैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन बेसिक असेट्स सच एज होम्स एंड लैंड में बी वेरी एसिमेट्रिकल शेयर। जैसे होम हो गया, लैंड होगी, वो भी जो मतलब लीगली है कि इस हिसाब से शेयर होगा, उस हिसाब से शेयर नहीं होती। द एब्सेंस ऑफ क्लेम्स टू प्रॉपर्टी के नॉट ओनली रिड्यूस द वाइज ऑफ वुमेन। बोलते हैं कि जो क्लेम प्रॉपर्टी को लेने के लिए यहाँ कम हो गया है, वो सिर्फ जो वुमेन की वॉइस है उसको कम नहीं करता, बट आल्सो मेक इट हार्डर फॉर वुमेन टू एंटर एंड फ्लोरिश इन कमर्शियल, इकोनॉमिक एंड इवन सम सोशल एक्टिविटी। वो वुमेन को बहुत पीछे ले जा रहे हैं उसको फ्लोरिश होने में, इसलिए उसको वॉइस करनी चाहिए, वॉइस अपनी उठानी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑन ऑनरशिप इनइक्वालिटी। कहने का इन शॉर्ट ये है कि जो ये प्रॉपर्टी में शेयर होता है उसमें भी उसको इक्वालिटी नहीं मिलती, मतलब बराबर शेयर नहीं होता। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, it is quite common in many societies to take it for granted that while men will naturally work outside that home, women could do it if and only if they could combine it with various inescapable and unequally shared household duties. This is sometimes called as division of labor, though women could be forgiven for saying it as accumulation of labor. इसमें बोलते हैं कि हाउस होल्ड इनइक्वालिटी ये होती है कि बहुत सी सोसाइटीज़ में ऐसे होता है कि मेंस को बोला जाता है कि तुम काम कर सकती हो बाहर जाके, लेकिन वुमेन्स को नहीं। वुमेन्स को तभी परमिशन मिलेगी अगर वो घर के काम भी साथ साथ में संभाल सके, तब वो जाके बाहर भी काम कर सकती है। इसलिए वुमेन्स को घर के काम भी संभालने पड़ेंगे, तब जाके वो बाहर का काम कर सकती है, अदरवाइज उसको परमिशन ग्रांट नहीं दी जाती। ये होती है हाउस होल्ड इनइक्वालिटी की पॉइंट है कि आर्टिकल 15(1) कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसके तहत पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 15(1) बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट फिर भी होता है। ये कुछ MCQ मैंने फ्रेम किए थे, ऐसे नहीं है कि ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नहीं है, ये मैंने खुद बनाए हुए। What term refers to the phenomena where women typically earn less
देन मेन फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस स्टेटमेंट को लेके। जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर पे गैप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर वाइज ऑप्शन मैंने दिए हैं जेंडर पे गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट एंड ट्रैफिकिंग आर फॉर्म्स ऑफ, ये किसके फॉर्म्स हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हैं, जेंडर वाइज की, जेंडर वाइज वायलेंस, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर। अच्छा, what role can a female supervisor play in addressing gender inequality in her communities? ये इसका ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव कैन हेल्प रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव अगर हम लेंगे तो वो जेंडर इनइक्वालिटी को कम करेगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो, तो जिसका कमेंट तो फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे आपका ऑप्शन ठीक है कि नहीं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जेंडर इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्द ही लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।